नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल NB स्टडी 10 में। आज रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग भूगोल से टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। इसका जो टॉपिक है ये हम लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जो भी नहीं जुड़े हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए आज के टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ टॉपिक से आप लोग को रिवीजन के लिए हम लोग जो ऑलरेडी ग्रुप में दे चुके हैं, तो देखते हैं कि आप लोग का रिवीजन का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है ताप्ती, केन, बेतुआ, चंबल। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ख़ुद से अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये डिसाइड करेगा कि आप लोग की जो तैयारी है उसकी लेवल क्या है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। हम लोग देखेंगे कि यमुना की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो केन, बेतुआ और चंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली नदी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से काली गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है घाघरा नदी, कावेरी नदी, रामगंगा नदी और शारदा नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शारदा नदी। शारदा नदी को काली गंगा कहा जाता है। शारदा गंगा कहाँ से निकलती है ना? जो शारदा नदी है वो आपके कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। चलिए नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और गंडक नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। हम लोग जानते हैं कि जबलपुर के पास जो है धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात है, जो कि कौन बनाती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? वो है अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, क्षिप्रा नदी और महानदी। अगर आप लोग को ये पता है कि महाकालेश्वर मंदिर है कहाँ, तो आप लोग इस आंसर को आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि महाकालेश्वर की मंदिर उज्जैन में है। तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे में है? वो है क्षिप्रा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और कावेरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर अपने कॉपी या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अंत में जो भी स्कोर होगा उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो निम्नलिखित में से है वो है भारत में उसका उद्गम नहीं होता है। रावी, सतलज, चिनाब और नर्मदा। तो हम लोग देखेंगे ना कि सतलज नदी जो है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, जो कि बाकी रावी, चिनाब, नर्मदा सारे इनके उद्गम स्थान भारत में ही है। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है चिनाब, सतलज, कृष्णा, मयूराक्षी। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर कि दुलहस्ती परियोजना। तो दुलहस्ती परियोजना जो है वो आपके
चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो ये क्वेश्चन का जो है कन्फ्यूजन के लिए दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा। तो ये क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो जब दक्षिण भारत की गंगा होगी तो वो हो जाएगी कावेरी। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिणी गंगा कौन सी है तो वो हो जाएगा गोदावरी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया कि कौन सी यमुना की सहायक नदी है, तो पहले तो हम लोग अभी तुरंत ही बताए कि क्या चंबल, बेतवा, कैन, ये तीनों जो है जो हमारी यमुना की सहायक नदी है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें चंबल, बेतवा, ताप्ती, कैन ये ऑप्शन है। इसमें से चंबल जो है ये यमुना की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का अन्य नाम घाघरा है? ऑप्शन है आपके पास ताप्ती, सरयू, रामगंगा, रावी। किस नदी का जो है और एक अन्य नाम घाघरा है? तो जानकारी के लिए बता दें कि उद्गम के स्थान के बाद जो सरयू नदी है उसका नाम घाघरा रहता है। फिर जब ये अयोध्या में आती हैं तब ये नदी का नाम सरयू हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि सरयू जो है अयोध्या इसी के बगल में है, सरयू नदी के बगल में। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी। जो विंध्याचल पर्वत है उसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत, तो इसके बीच में एक नदी बहती है, जो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये नर्मदा नदी, जो क्या है ना विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में है। और उसके जस्ट नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके नीचे एक और पर्वत है क्या सतपुड़ा के नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं अजंता, यहाँ जिसके बीच में कौन सा ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, अमरकंटक की पहाड़ी, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत। तो जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम को क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो जो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी जल समझौता संधि कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1950, 1957, 1960। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो जो इसका आंसर है वो क्या है ना 1960। इसमें क्या हो गया था? इसमें सिंधु तथा उसके सहायक नदियों का जल का उपयोग जो है भारत कितनी करेगी? 20%, और बाकी कौन करेगी ना? पाकिस्तान। तो ये समझौता हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी और जुआरी किस राज्य की दो प्रमुख नदी है? ऑप्शन है आपके पास असम, कर्नाटक, गोवा,
केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मांडवी और जुआरी जो है ये गोवा की 2 प्रमुख नदी है। तो ये इतने 16 क्वेश्चन ही थे। तो आप लोग अपना जितना भी मार्क्स जो भी आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सबको बताएं, ताकि एक आइडिया लग सके कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। और अगर ये सीरीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी टॉपिक देंगे वो आप लोग को पता चल जाए। चलिए, धन्यवाद।